आज का डीप डाइव हमें ले जा रहा है प्राचीन भारत के वैदिक काल में। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प दौर था ये। हमारे पास एक रिवीजन गाइड है और वो ऋग्वेदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक हुए जबरदस्त बदलावों को दिखाती है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन ये समझना है कि एक कबीलाई समाज जो गायों के लिए लड़ता था, वो अचानक जमीन पर टैक्स वसूलने वाले राज्यों में कैसे बदल गया। तो चलिए इसे खोलते हैं। चलिए। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प शब्द से जो सोर्स में दिया है, गविष्ठी। हाँ। जिसका मतलब है गायों की खोज के लिए युद्ध। ये एक शब्द ही पूरी ऋग्वेदिक दुनिया को समझा देता है। सही बात है, उस वक्त गाय ही सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन उस दौर में सभा और समिति जैसी संस्थाएं भी थीं जो राजा पर एक तरह का कंट्रोल रखती थीं। उनका क्या हुआ? यही तो कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जैसे जैसे समाज एक जगह बसने लगा, राजा की ताकत बढ़ती गई। अच्छा। और ये सभा और समिति वो कमजोर होती गई। सोर्स में एक और पुरानी सभा वित्था का भी जिक्र है, जो शायद सबसे पुरानी थी। वो लूट का माल बांटने जैसे काम देखती थी। ये सब धीरे धीरे खत्म हो गई। एक मिनट, तो इसका मतलब ये है कि एक तरह का लोकतंत्र या जो सामूहिक फैसला लेने का सिस्टम था, हाँ, वो कमजोर हो रहा था और राजशाही मजबूत हो रही थी। ये तो बहुत बड़ा पावर शिफ्ट है। बिल्कुल। और गविष्टी यानी गायों के लिए लड़ाई, हाँ, उसकी जगह ले ली शुल्क ने। अब टैक्स देना जरूरी हो गया था। तो अर्थव्यवस्था अब सिर्फ पशुओं पर नहीं बल्कि खेती और जमीन पर टिक गई थी। एकदम। और जब समाज इतना बदल रहा हो, लोगों की जरूरतें बदल रही हों, तो जाहिर है उनके भगवान भी बदलेंगे। बिल्कुल। अब शायद उन्हें युद्ध और तूफान के देवता इंद्र से ज्यादा खेती और स्थिरता के देवताओं की जरूरत थी। और यही बदलाव हमें उनकी पूजा पाठ में भी दिखता है। एकदम सही पकड़ा आपने। देखिए, ऋग्वेद का हीरो कौन थे? इंद्र और अग्नि। सोर्स में यह भी साफ लिखा है कि नौवां मंडल तो पूरी तरह सोम देवता को समर्पित है। अच्छा। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते प्रजापति यानी सृष्टि बनाने वाले वो सबसे बड़े देवता बन गए। और इंद्र अग्नि का क्या हुआ? उनका महत्व घट गया। अब विष्णु जो पालन करने वाले हैं और रुद्र पशुओं के देवता, उनका बोलबाला हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज कोई कंपनी अपना पूरा ब्रांड ही बदल दे, सिर्फ लोगो नहीं। ये दिलचस्प है। मुझे हमेशा लगता था कि कबीले यानी जन से राज्य यानी जनपद बनना एक धीमी हजारों साल की प्रक्रिया होगी। लेकिन ये स्रोत इशारा कर रहे हैं कि एक टेक्नोलॉजिकल लीप ने इसे अचानक रफ्तार दे दी। हाँ। और शायद यही हमें हमारे शुरुआती सवाल का असली जवाब मिलता है कि समाज गायों से टैक्स तक कैसे पहुंचा। जवाब एक धातु में छिपा है, लोहा। लोहा। यही वो गेम चेंजर था। सोर्स में एक खास जगह का नाम भी है, अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश में, जहां लोहे का पहला सबूत मिला। पहला पक्का सबूत मिला। लोहे के औजारों से क्या हुआ? घने जंगल साफ हुए, खेती बढ़ी। अच्छा। और पहली बार जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हुआ। इसी सरप्लस ने बड़े राज्यों और टैक्स सिस्टम को मुमकिन बनाया। और सोर्स में समुद्र शब्द का भी जिक्र है। हाँ, ये भी जरूरी है। इसका मतलब है कि अब वो पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्रों को जानने लगे थे। उनकी दुनिया वो बड़ी हो रही थी। जाहिर है, जब लोगों की दुनिया, उनके राजा और उनके देवता बदल रहे हों, तो जीवन के बारे में उनकी सोच भी बदलेगी। बिल्कुल। सोर्स में रित और पुनर्जन्म जैसी फिलोसॉफिकल बातें भी हैं। रित क्या था? रित एक बहुत गहरी अवधारणा थी। आप इसे कुदरत का सॉफ्टवेयर या कह सकते हैं ब्रह्मांड का ऑपरेटिंग सिस्टम। दिलचस्प। एक अदृश्य कोड जो तय करता है कि सूरज रोज उगेगा, मौसम बदलेंगे और समाज में क्या सही है और क्या गलत। और पुनर्जन्म का आइडिया साफ तौर पर उपनिषदों में सामने आया। अब ध्यान वो यज्ञ और कर्मकांड से हटकर ज्ञान यानी मोक्ष की तलाश पर चला गया। तो एक बाहरी दुनिया से अंदर की दुनिया का सफर था ये। एक तरह से, हाँ। तो अगर हम इन सारे बदलावों को एक साथ देखें तो एक ही कहानी सामने आती है, लोहा। लोहे ने खेती बदली, खेती ने अर्थव्यवस्था बदली और उस नई अर्थव्यवस्था ने राजाओं, देवताओं और यहाँ तक कि जीवन के अर्थ को भी बदल दिया। ये टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ पूरा सामाजिक रीबूट था। और ये सभी बदलाव आपस में ऐसे जुड़े थे कि एक के बिना दूसरा मुमकिन ही नहीं था। ये एक समाज के पूरी तरह से कायापलट की कहानी है। बिल्कुल। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। ये स्रोत बताते हैं कि कैसे एक समाज के देवता
राजनीति और दर्शन तब बदल जाते हैं जब उसका आर्थिक आधार पशुपालन से खेती में बदल जाता है, जिसे एक टेक्नोलॉजी ने मुमकिन बनाया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज कौन से बुनियादी आर्थिक और तकनीकी बदलाव हमारी अपनी मान्यताओं और संस्थाओं को उन तरीकों से नया आकार दे रहे हैं जिन्हें शायद हम अभी देख भी नहीं पा रहे हैं।